इस भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। युवाओं से संपर्क कर रहे हैं। अपनी सरकार के पिछले 4.5 वर्षों का कार्य युवाओं तक, बुजुर्गों तक, महिलाओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले 3-4 महीने हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मित्रों, आने वाले 3-4 महीने साबित करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। मित्रों, क्या हम एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं जहां पे गुंडा राज हो, जहां पे भ्रष्टाचार हो, जहां पे जंगल राज हो, या मित्रों हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं, एक ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी की सरकार चाहते हैं, योगी जी की सरकार चाहते हैं, जो विकास का नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में स्थापित करे। मित्रों, सारी चीजें हमारे सामने हैं। पिछले 4.5 वर्ष हमारे सामने हैं, उससे पूर्व के 5 साल हमारे सामने हैं, उससे भी पूर्व के 5 साल हमारे सामने। मित्रों, हम सबको आकलन करना होगा कि किस प्रकार की सरकार हम भविष्य में चाहते हैं। क्या हम बसपा को दोबारा सरकार में लाना चाहते हैं? क्या हम समाजवादी को दोबारा सरकार में लाना चाहते हैं? क्या हम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार में लाना चाहते हैं? मित्रों, फैसला हम सबके हाथ में है। आपने जिस प्रकार से देखा होगा, इस देश में बहुत से लोग एक नकारात्मक वातावरण इस देश में बनाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, अभी हाल ही का विषय है, 2-3 दिन पहले का ही विषय है, वर्ल्ड कप का मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच। मित्रों, सिर्फ एक मैच ही था, सिर्फ एक खेल ही था, परंतु वो खेल भी हमें बहुत सारी चीजें सिखा गया। मित्रों, वो खेल हमें सिखा गया कि किस प्रकार के लोग, किस प्रकार के सामाजिक तत्व हमारे समाज में छिपकर बैठे हुए। मित्रों, पाकिस्तान जीता तो भारत में पटाखे फूटे, भारत हारा तो भारत में पटाखे फूटे। मित्रों, हम सबके समक्ष ये सारे विषय हैं कि किस प्रकार इस देश में ऐसे लोग हैं जो भारत की बर्बादी की कल्पना करते हैं। हमने सुना होगा जेएनयू में किस प्रकार से नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। किस प्रकार से बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी की बात होती है। मित्रों, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सभी नकारात्मक वातावरण इस देश में बनाने का कार्य कर रहे हैं, परंतु हम जैसे लोग भी इस देश में हैं मित्रों, देशभक्त लोग भी इस देश में हैं मित्रों, वो उन सबके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मित्रों, भाजपा की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में जो कार्य किया वो आप सबके आज बीच में है। मित्रों, चुनाव का समय है तो ऐसे लोग भी मैदान में आ गए हैं, ऐसे संगठन भी मैदान में आ गए हैं जो पिछले 4.5 वर्षों से सोए हुए थे। मित्रों, आज कांग्रेस भी जाग उठी है और उठकर कहती है कि हम महिलाओं को स्कूटी देंगे, महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, महिलाओं को अधिक सीटें देंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 70 वर्षों में आप महिलाओं को एक शौचालय तो दे नहीं पाए, आप क्या अधिक सीटें देंगे, आप क्या स्कूटी देंगे, आप क्या स्मार्टफोन देंगे। मित्रों, एक बेसिक नीड थी हमारी महिलाओं की, माताओं बहनों की, गरीबों की, कि किस प्रकार अगर मेरी किसी माता बहन के रात को पेट में दर्द होया करता था तो उसको वो दर्द पूरी रात सहना पड़ता था मित्रों, क्योंकि सुबह होती थी वो तभी शौचालय के लिए बाहर जा सकती थी मित्रों। ऐसा समय मेरे देश की महिलाओं ने देखा है मित्रों, और ऐसा समय उनको दिखाने के लिए कौन जिम्मेदार है मित्रों, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। उनको ऐसा समय दिखाने के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। मित्रों, हम सबके मध्य में है किस प्रकार अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से वो हटे तो इस प्रदेश का खजाना खाली था मित्रों, इस प्रदेश को कर्ज में छोड़ के गए मित्रों।
क्या क्या काम उन्होंने किए, भ्रष्टाचार के अलावा, जंगल राज के अलावा, परिवारवाद के अलावा आप उनका कोई कार्य गिना दीजिए। पूर्व की सरकार में सिर्फ एक जाति विशेष को, सिर्फ एक जिला विशेष को फायदा पहुंचाया जाता था। मित्रों, बिजली सिर्फ इटावा में आया करती थी, नौकरी सिर्फ एक जाति के लोगों को मिला करती थी, परंतु आज ऐसा नहीं है मित्रों। आज अगर 20 घंटे बिजली इटावा में मिलती है तो 20 घंटे बिजली रामपुर में भी मिलती है। मित्रों, आज अगर बहुत सारे विषय हैं, कितने विषय मैं अपनी सरकार के बारे में आपको कहना चाहूंगा। मित्रों, ये मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है, युवाओं का भारत है। आज मित्रों, इस देश का प्रधानमंत्री अगर 2000 रुपए किसान सम्मान निधि से किसानों के खाते में भेजता है तो वो 2000 रुपए किसानों के खाते में जाते हैं। हमने बिचौलिया समाप्त किए हैं मित्रों, हमने असामाजिकता तो समाप्त किए हैं। मित्रों, राजीव गांधी का मुझे एक भाषण याद आता है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो किसानों तक जाते जाते, गरीब की जेब में जाते जाते वो 40 पैसे या 20 पैसे रह जाते। मित्रों, आज ऐसा समय नहीं है। आज 2000 रुपए भेजे जाते हैं तो 2000 रुपए किसान की जेब में जाते हैं। मित्रों, फार्मर प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं, किस प्रकार से किसानों को बरगलाने का प्रयास इस देश में किया गया, किस प्रकार से तीनों बिलों को जनता के सामने पेश किया गया। विपक्षी दलों ने बताया कि किसानों से उनकी जमीनें छीन ली जाएगी। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उठाइए आप तीनों बिल, बताइए मुझे उसमें कहां लिखा है कि किसानों की जमीनें छीन ली जाएगी। और अगर ऐसा लिखा है तो हम भी अपनी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, परंतु उनका विषय किसानों की भलाई नहीं है। उनका विषय तो योगी को, मोदी को सत्ता से हटाना है। मित्रों, फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर किस प्रकार का वातावरण इस देश में चलाया गया। लाल किले से देश का झंडा उतारकर खालिस्तान का झंडा लगा दिया। आप बताइए, उससे किसानों का भला हो जाएगा क्या? मंच से अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो उससे किसानों का भला हो जाएगा क्या? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी क्या? आप सभी देखते हैं मित्रों, हम सभी युवा हैं मित्रों, किस प्रकार इन लोगों ने किसान आंदोलन को, किस प्रकार से इन लोगों ने अलग ही दिशा में लेकर गए। आज देश में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। पिछले 2 वर्ष हमारे देश ने अत्यंत पीड़ा में गुजारे हैं। कोरोना का समय था, विपक्षी दल अपने अपने एसी कमरों में बैठे थे। भाजपा के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, अन्य हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता मैदान में थे। मित्रों, विपक्षी दल कहते थे कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कब कोरोना की वैक्सीन बनेगी। मित्रों, हमने कोरोना की वैक्सीन भी बनाई और कोरोना की वैक्सीन अपने लोगों के साथ साथ उन बाहर देशों को भी दी जिनको जरूरत है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हमने निभाई। किसी हमारे साथी को, पड़ोसी को, किसी देश को कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता है तो उसको भी हमने वैक्सीन प्रदान की। और मित्रों, देश में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है, 100 करोड़ का आंकड़ा हम पूरा कर चुके हैं। मित्रों, 100 करोड़, आप क्या जानते हैं कि 100 करोड़ कितना होता है? 100 करोड़ होता है एक अमेरिका जैसे विकसित देश का 3 गुना। मित्रों, क्या आप इस चीज का क्रेडिट मोदी जी को नहीं देंगे? देश में कुछ समस्या आ जाए तो क्रेडिट मोदी जी को, और कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट मोदी जी को नहीं। मित्रों, मैं उन विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं जो कहते थे ये तो भाजपा की वैक्सीन है, जो लोग कहते थे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होने में 10 से 15 साल लग, पूरा हो गया है और अभियान तेजी से आगे चल रहा है। कुछ ही महीनों में देश की पूरी जनता फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएगी। मित्रों, बहुत सारे विषय हैं आप सबके समक्ष रखने के लिए।
किस प्रकार से सरकार ने राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते हुए धारा 370 को समाप्त किया, 70 वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त किया। हम छाती पीट पीट कर कहा करते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। हम ये क्यों नहीं कहते थे कि उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है, दिल्ली भारत का हिस्सा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में संकोच जरूर था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है भी या नहीं। लेकिन मित्रों, मेरे गृह मंत्री बनते ही पूरे देश को यह बता दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। और एक ही चुटकी में जो विद्वान लोग कहते थे कि धारा 370 को तो समाप्त ही नहीं किया जाता, एक ही चुटकी में माननीय अमित शाह ने उस 370 को कश्मीर से उखाड़ फेंका। मित्रों, ये तो 70 वर्षों का संघर्ष था। हमने पूरे 500 वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर के संघर्ष को भी समाप्त करने का कार्य किया। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख तो बता दीजिए। मित्रों, हमने तारीख भी बताई। 5 अगस्त को 2019 को हमने 370 को समाप्त किया और 5 अगस्त 2020 को माननीय मोदी जी ने शिलान्यास करके राम मंदिर के भव्य राम मंदिर बनने का कार्यक्रम भी आगे बढ़ाया। मित्रों, कितने सारे विषय हैं हम सबके समक्ष। मैं आप सभी युवाओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में युवाओं के कंधों पर भारी बोझ है, इस देश को चलाने का बोझ है। भारत की 60% आबादी युवा वर्ग की आबादी है। भारत इस दुनिया में सबसे युवा देश है। मित्रों, युवाओं के कंधे पर बहुत सा बोझ है। इस देश को आने वाले समय में किस दिशा में ले जाना है? मित्रों, क्या हमको उस दिशा में इस देश को ले जाना है जहां पर पाकिस्तान गोलियां चलाया करता था और हमारे प्रधानमंत्री हाथ बांधकर पीछे बैठे रहते थे? या मित्रों, हमको उस दिशा में लेकर इस देश को जाना है जहां पर अगर एक गोली उधर से चलती है तो इधर से 1000 गोली उनके सीने में दाग दी जाती है? ये मोदी जी का भारत है मित्रों, ये नया भारत है। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, मैं गुणगान करने पे आऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी के सामने है, आप सभी के ऊपर मैं ये बात छोड़ता हूं कि आने वाले समय में किस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और किस प्रकार आप जनता के बीच जाएंगे और अपनी सरकार के कार्य को गिनाने का काम करेंगे। मित्रों, अंत में मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक हाथ में सृजन, दूजे में हम प्रलय लिए चलते हैं। एक हाथ में सृजन, दूजे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वालाओं में जलते, हम अंधियारे में चलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्त का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, आए जिस जिसकी हिम्मत।